Good afternoon, dear students. Today we are going to do language work of the chapter Old Man at the Bridge, taken from Tulip series of class 8 subject English. Make sentences of following words and expressions: artillery, coup, check post, outpost, bridgehead, come through, stagger, hurry, to take care of, blankly. ये जो वर्ड दिए हैं इनका हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब है तोपे. ड्यू टू आर्टिलरी ऑन द बॉर्डर मनी पीपल हैव टू लीव देयर होम्स टू मूव टू ए सेफर प्लेस. क्योंकि आर्टिलरी फायर होने शुरू हो गए थे, मतलब कि तोहफे शुरू हो गई थी बॉर्डर पे, इसलिए जो बॉर्डर के लोग नज़दीक थे उनको अपने घर छोड़ देने पड़े ताकि वो एक सेफर जगह पे पहुंच सके. कूप मतलब तख्ता पलट. ही वॉज ओवरथ्रोन इन एन आर्मी कूप. चेक पोस्ट मतलब चौकी. द चेक पोस्ट वॉज प्लेस्ड ऑन द एंट्रेंस ऑफ द कंट्री सो दैट द चेक ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. यानी कि चौकी लगाई गई एंट्रेंस कंट्री के स्टार्टिंग में ही, ताकि जो लोग दूसरी कंट्री से आएंगे उनका चेकिंग हो सके. आउटपोस्ट. द होल वैली हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए मिलिट्री आउटपोस्ट फॉर डिकेड्स. आउटपोस्ट भी हम चौकी को बोलेंगे. ब्रिज हेड मतलब बांस. द एस्टैब्लिश्ड a bridgehead on the entrance before the infiltration of rebels. bridgehead मतलब कि हम एक किस्म का इसको पुल बोल देंगे. come through. the old man come through the captain about the artillery. come through मतलब घुसना, किसी के मतलब कोई रास्ता चूज करके घुसना कहीं. स्टैगर मतलब लड़खड़ाना. It staggers me to see how much the money that has spent on this project. मैं लड़खड़ा रहा हूँ कि कितना पैसा लगा इस प्रोजेक्ट पे. हरी मतलब जल्दी में. There is no need to hurry in this matter. To take care of, ध्यान रखना किसी का. Don't worry, the government will take care of your belongings. Blankly मतलब उदास से. He looked at me blankly and went on his way. वो मुझे उदासी से देख रहा था और अपने रास्ते से चले गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक और क्वेश्चन है. इमेजिन योरसेल्फ विद अ गोल्ड कॉइन इन योर belly. हाउ वुड यू टॉक टू द डॉक्टर. हेमिंगवेज स्टोरी इन्वॉल्व्स डायलॉग मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑन द पैटर्न ऑफ द स्टोरी कंस्ट्रक्ट डायलॉग विद द डॉक्टर. यानी कि हमें डायलॉग बताना एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में. पेशेंट के बैली में एक गोल्ड कॉइन चली गई है. पेशेंट होल्डिंग बैली विथ हैंड. जब पेशेंट अंदर घुसता है उसकी बैली पे हाथ है, अपने हाथ से उसने बैली को पकड़ा है. डॉक्टर आई अननोनली स्वेलोड अ गोल्ड कॉइन विच इज़ इन माई बैली नाउ. बोलता मैंने मतलब बिना किसी जान के मैंने अनजाने में मैंने एक गोल्ड कॉइन को स्वेलो किया और वो अब मेरी बैली में है. डॉक्टर डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, गो एंड गेट एन एक्सरे ऑफ योर बैली. डॉक्टर बोलता है कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, जाओ और एक्सरे उठा के लाओ अपनी बैली का. पेशेंट गोज अवे फॉर एक्सरे एंड कम्स आफ्टर अ व्हाइल. एक्सरे उठा के फिर पेशेंट वापस आता है. पेशेंट हियर इज एन एक्सरे कॉपी विद ए रिपोर्ट. ये है एक्सरे कॉपी और इसके साथ में रिपोर्ट है. पेशेंट डॉक्टर से बोलता है. पेशेंट हियर इज एन. डॉक्टर फिर बोलता है गुड, ऑब्जर्विंग द एक्सरे शीट. एक्सरे को देखता है. नथिंग टू वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है. द कॉइन इज स्लोली मूविंग टू द इंटेस्टाइन. जो कॉइन है ये कहाँ जा रही है? इंटेस्टाइन की ओर. पेशेंट इज देयर एनी काइंड ऑफ डेंजर ऑफ इंजरी. क्या इसमें कोई इंजरी के चांसेस है? प्लीज़ टेल मी हाउ इट विल बी रिमूव्ड. मुझे बता दीजिए कि कैसे ये मेरी जो गोल्ड कॉइन जो मेरी बैली में गई है वो रिमूव कैसे हो जाएगी. डॉक्टर नो देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ डेंजर. कोई डेंजर नहीं है. टेक दीज 2 टैबलेट्स एट बैड टाइम. ये जो 2 टैबलेट्स मैं दे रहा हूँ बैड टाइम में ले लो. टेक केयर ऑफ द कॉइन इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो टू द टॉयलेट. जब आप टॉयलेट जाओगे तो ध्यान रखना कॉइन का. पेशेंट थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. पेशेंट फिर लास्ट में डॉक्टर को थैंक यू बोलता है. ये हमारा डायलॉग था आज का. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.